फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों आरपीएससी के द्वारा एक पेपर आयोजित करवाया गया था। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके राजस्थान जीके के कुछ सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के भी कुछ सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये पेपर आपका आज ही हुआ है, तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला सवाल देखिए, कौन सा संरक्षित क्षेत्र अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? बालेश्वर नीमका थाना, अमरक महादेव भीलवाड़ा, महासीर उदयपुर, गंगा भैरव घाटी अजमेर। तो गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व आपका अजमेर में बिल्कुल सही है। महासीर कंजर्वेशन रिजर्व आपका उदयपुर में हो जाएगा और बालेश्वर आपका नीमका थाना सीकर में हो जाएगा। अमरक महादेव आपका उदयपुर में है, ना कि भीलवाड़ा में। तो दो यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले का आपका हो जाएगा? तो ये डूंगरपुर जिले का हो जाएगा। लगभग 93% के आसपास यहाँ पर है, तो थर्ड आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई थी? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। 17 सितंबर 2022 को पहली बार आपकी राजस्थान में हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की गई थी। अगला सवाल देखिए, 2001 से 2011 के बीच राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर आपकी 21.31% थी। तो ओवरऑल तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए, 21.31%। आपको ये भी पता है तो आप इस सवाल को सही कर सकते हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। 21.3% लगभग आपका सही होगा। ग्रामीण में आपकी 19% की वृद्धि हुई है और नगरीय में आपकी 29% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, वागड़, छप्पन का मैदान और कांठल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो वागड़, छप्पन का मैदान और कांठल जो है ये माही बेसिन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। मध्य माही बेसिन के अंतर्गत आपका कांठल आ जाएगा, छप्पन का मैदान आ जाएगा और वागड़ आ जाएगा। छप्पन का मैदान आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में विस्तृत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ आपके खनिज है और एक तरफ आपका खनन क्षेत्र दिया गया है। तो पाइराइट खनिज जो है ये आपका सलादीपुर सीकर में पाया जाता है। ए में तो आपका सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर 3rd और 4 आपका गलत हो जाएगा। बेराइट आपका कहाँ पर हो जाएगा? बेराइट जो है ये बालूपुरा में हो जाएगा। तांबड़ा आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो तांबड़ा आपका जनकपुरा में हो जाएगा और पन्ना आपका कालागुमान में हो जाएगा। ठीक है, तो डी में आपका 3rd होगा, सी में आपका 1 होगा, तो डी में 3rd, सी में 1, बी में 4, ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुसुम योजना राजस्थान में विकास के किस क्षेत्र से संबंधित है? सिंपल सा सवाल है। कुसुम योजना आपकी सौर ऊर्जा से संबंधित है। 3rd यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सौर पंप लगाने से संबंधित हो जाएगी आपकी कुसुम योजना। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान किन पशुओं की संख्या में देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो प्रथम स्थान पर किसकी संख्या में नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। किस पशु की संख्या में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो बकरी में भी है, गधे में भी है और ऊंट में भी है। भेड़ में राजस्थान जो है ये प्रथम स्थान नहीं रखता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करके नीचे दिए गए कूट से करना है। जैसे सिद्धमुख सिंचाई परियोजना जो है ये कौन सी नदी से संबंधित हो जाएगी? तो रावी व्यास नदी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मेजा बांध आपका कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। बीसलपुर बांध आपका बनास नदी पर टोंक में बना हुआ है और जवाहर सागर बांध आपका चंबल नदी पर कोटा में बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ए में आपका 3rd होना चाहिए, बी में आपका 1 हो जाएगा, तो ए में 3rd, बी में 1, सी में आपका 4 है और डी में आपका 2nd हो जाएगा। 3rd यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, जिप्सी फेरस मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो सिंपल सा सवाल है, काफ़ी बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। जिप्सी फेरस मृदा आपकी बीकानेर में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए रेवरीना मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तो रेवरीना मृदा जो है ये आपकी गंगानगर में पाई जाती है। यहाँ पर बच्चे ने कन्फ्यूज हो गया और गंगानगर आंसर कर दिया। जिप्सी फेरस में आपका बीकानेर होगा, रेवरीना पूछी जाए तो गंगानगर होगा। मलुके का मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मलुके का मेला या मलुका का मेला भी इसे कहा जाता है, यह आपका मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। नरसिंह भगवान से संबंधित है ये आपका मलुके का मेला, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जसनाती संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित रचना आपकी कौन सी है? जलम झूमरो, सिद्धजीरो सिरलोको या फिर सिम्बुधड़ा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित आपका सिम्बुधड़ा तो हो ही जाएगा। कोडा और सिम्बुधड़ा ग्रंथ आपका जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। सिद्धजीरो सिरलोको भी आपका जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, यानी 2nd और 3rd यहाँ पर सही है।
और फर्स्ट भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? धानवन दुर्ग मांडलगढ़ दिया गया है, मांडलगढ़ आपका भीलवाड़ा में है। स्थल दुर्ग आपका चौमुहागढ़ दिया गया है, चौमुहागढ़ आपका जयपुर में हो जाएगा। ओदक दुर्ग आपका गागरोन में दिया गया है, ओदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग। ठीक है, और गिरी दुर्ग आपका सिवाना दिया गया है, तो सिवाना जो है ये गिरी दुर्ग में आता है, बिल्कुल सही है। गागरोन आपका ओदक दुर्ग यानी जल दुर्ग में आता है, बिल्कुल सही है। चौमुहागढ़ आपका स्थल दुर्ग में आता है, ये भी सही है। लेकिन आपका मांडलगढ़ जो है ये धानवन दुर्ग में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यमुना स्नान, आंख मिचोली, हिंडोला, जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सवों के चित्र राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो अन्नकूट उत्सव देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, ये नाथद्वारा से संबंधित है आपके। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस मंदिर परिसर में लोंगेवाला के युद्ध की स्मृति में विजय स्तंभ बनाया गया है? तो लोंगेवाला के युद्ध के स्मृति में विजय स्तंभ आपका कहाँ पर बनाया गया है? तो ये आपका जैसलमेर में तन्नोट माता मंदिर में बनाया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की थेवा कला में थारना किसे कहा जाता है? तो थारना किसे कहा जाएगा? तो कांच पर सोने की पतली वर्क के बारीक जाल को आपके क्या कहा जाता है? थारना कहा जाता है। तो थेवा कला में क्या होता है? कांच पर सोने का काम किया जाता है, तो कांच पर सोने की पतली वर्क के बारीक जाल को आपके थारना कहा जाता है, थेवा कला के अंतर्गत। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सुमेलित करना है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो राव रिडमल का संबंध तो आपका कुचामनी ख्याल से हो जाएगा, तो सी में आपका 4 होगा। 2 ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। शेखावटी ख्याल में आपका पृथ्वीराज हो जाएगा, अली बख्शी ख्याल में आपका निहालदे होगा, और तुर्रा कलंगी ख्याल में आपका रुक्मणी मंगल हो जाएगा। तो बी में आपका 3rd होगा। ठीक है, और सी में 4 है, डी में 1 है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अली बख्शी में आपका 2nd होगा। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, जयपुर राज्य के किस शासक ने 36 कारखानों की स्थापना की थी? तो ये सवाल जो है RSM-SSB के द्वारा भी पूछा जा चुका है। 36 कारखानों की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। क्लास 10th की किताब में भी ये दिया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ मेले आयोजित करवाए जाते हैं, उनके बारे में पूछा गया है। जैसे कि मरु महोत्सव जो है ये आपका कहाँ पर लगता है? तो मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में लगता है। शीत महोत्सव आपका माउंट आबू में होता है, और ग्रीष्म महोत्सव भी आपका माउंट आबू में होता है। भौमासर उत्सव एक बार एग्जाम में आ चुका है, बीकानेर में होता है। और मारवाड़ महोत्सव आपका कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर तो आपका कौन सा सही होगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में प्रयुक्त होने वाला घनवाद नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर घनवाद नहीं है, ये आपको देखना है। झांझ, मंजीरा, थाली, खंजरी। तो झांझ, मंजीरा और थाली ये आपके घनवाद यंत्र में आते हैं, लेकिन खंजरी जो है ये आपके तालवाद यंत्र में आता है, यानी तत्ववाद में आपका आ जाएगा खंजरी। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के लक्षित खंड के तहत नहीं आता है, जो 8 अप्रैल 2025 को भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर यहाँ पर 3rd हो जाएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर से संबंधित सवाल है। भारत के प्रधानमंत्री को 2025 में घाना के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो घाना के राष्ट्रपति के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना प्रदान किया गया था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, अगस्त 2025 में भारत को अपने तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका हैदराबाद में किया गया था, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में। 3rd यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ये आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन से संबंधित सवाल पूछा गया है। आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 8 अगस्त 2025 तक 1 जुलाई 2025 को एक ही दिन में अब तक का सबसे अधिक फेस ऑथेंटिफिकेशन लेन देन दर्ज किया गया, 1.22 करोड़ से अधिक लेन देन। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये अब तक का पूरा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में स्वीकृत की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। यह योजना 2026-27 से 150 जिलों में लागू होगी, और योजना का क्रियान्वयन 18 विभागों की 39 मौजूद योजनाओं, अन्य योजनाओं और निजी क्षेत्र की स्थानीय भागीदारी के अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा। तो ये 2025-26 से शुरू हुई है, 26-27 से नहीं हुई है, तो ये बात गलत हो जाएगी। और यहाँ पर कथन 2 आपका सही है, तो कथन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किन शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI स्थापित किए गए हैं? तो ये जयपुर और जोधपुर में आपके स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर ये आपका सवाल पूछा गया है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने अगस्त 2025 में
4 वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य 5G, AI, ML, नेटवर्किंग, डिजिटल प्रौद्योगिकी में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इन 4 में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर BBK इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन शामिल नहीं है, एरिक्सन शामिल है, क्वालकॉम शामिल है और नोकिया आपकी शामिल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 हम यहाँ पर देखेंगे। अगर करंट अफेयर से संबंधित सवाल है तो यही आपके पूछे गए हैं, ज़्यादा सवाल यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं। लगभग 30 सवाल जो है ये आपके राजस्थान जीके और करंट अफेयर से मिला के यहाँ पर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 5 अगस्त 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित समारोह में इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके रवि कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अप्रैल 2001 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 125 था, भोजन के लिए सूचकांक 120 था तथा अन्य वस्तुओं के लिए 135 था। भोजन पर दिए गए कुल भार का प्रतिशत कितना है? तो ये 66.67% है। आगे देखिए, 2017-22 के दौरान नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन कौन था? तो वाइस चेयरपर्सन आपके अमिताभ कांत हो जाएंगे। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके लगभग यहाँ पर पूछे गए थे राजस्थान जी के करंट अफेयर से संबंधित। बाकी यहाँ पर और इनके सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।